परम शांति। आज मैं बताऊंगा सुप्रीम कल्कि अवतार कैसे बचाएगा महाकाल प्रलय में। तो मैंने पहले भी बताया कि महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो उसके अंदर जो कल्कि अवतार की बात है वो कल्कि नहीं, सुप्रीम कल्कि अवतार माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो कैसे बचाएगा महाकाल प्रलय में, कैसे बचेंगे। तो उसके लिए बात करता हूँ कि जो जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है, सारे ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनकी ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराती है। ब्रह्मांड का समय ब्रह्मा का 100 साल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, पूरा 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, ऐसे ही कोतेर अर्ध प्रलय होने पर एक मनवंतर होता है, तो पूरा प्रलय होता है धरती पर। मनुष्य रूपा का टाइम पूरा हो जाता है। तो ऐसे 14 मनवंतर पूरा होने पर एक कल्प प्रलय होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, तब तीनों लोग खत्म हो जाता है कल्प प्रलय में। ऐसी तरह ब्रह्मांड का टाइम पूरा होता है, तब महाकल्प प्रलय होता है। तो निराकर ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है। ऐसी तरह महाकाल प्रलय, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो जिनको ये ब्रह्म ज्ञान होता है, तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब ज्ञान होता है। तब कौन सा प्रलय होने वाला है, ये सब ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान से ये ज्ञान आत्मा को हो जाता है और आत्मस्वरूप की ज्ञान की अनुभूति करता है। आत्मा को जब आत्मस्वरूप की अनुभूति करता है कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, आत्मा को कर्म करने का साधन है शरीर, 5 तत्वों का शरीर। तो 5 तत्व स्थूल जीवन, मृत्युलोक और अमरलोक कहाँ है, तो पूरा ज्ञान मिलता है। परमधाम, अमरलोक, तो ये ब्रह्मांड का 14 लोक का ज्ञान मिलता है। 14 लोक से ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम का ज्ञान, पूरा ज्ञान मिलता है। ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान, महाब्रह्मांड का माना, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा का ज्ञान, यूनिवर्स का ज्ञान, परम महाब्रह्मांड का, मल्टीवर्स का ज्ञान। तो ये सब चीज़ें जब समझ में आ जाती है आत्मा को, तब आत्मा धीरे 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 ज्ञान से विचार सागर मंथन करता है कि अब वो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए ज्ञान मार्ग को आत्मा, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो आत्मा ज्ञान को पसंद करती है। ज्ञानी तो आत्मा, किताब में भी भगवान ने क्या कहा है, मैं जब तब ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान, लौकिक से अलौकिक ज्ञान, अलौकिक से पारलौकिक, पारलौकिक से बेहद का पार, पारलौकिक ज्ञान। तो बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान जिनको समझ में आ जाए, बेहद का परम ज्ञान समझ में आ जाए, वो बेहद की आत्मा है, हाई क्वालिटी आत्मा है। बहुत ही धरती पर अनेक प्रकार की आत्मा है, मनुष्य आत्मा है अनेक प्रकार की, उसमें अलग अलग कला की आत्मा है, अलग अलग प्रकार की आत्मा है। तो कोई धरती पर अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय कहाँ से आए, उसका पूरा ज्ञान है, वीडियो है। तो धरती पर जो आए हैं अलग अलग प्रकार की जो आत्मा है, एलियन कनेक्शन पर वीडियो है। तो ओरा कैसे बनता है, ओरा का वीडियो है। भूत प्रेत पर भी वीडियो है। तो जब पूरा ज्ञान होता है, सभी प्रकार का ज्ञान होता है, केवल एक नहीं, पूरा ज्ञान, ज्ञान सब्जेक्ट माना पूरा ज्ञान। तो जब पूरा ज्ञान बुद्धि में आता है, तब आत्मा ज्ञान सागर में बार बार डूबती है, विचार सागर मंथन करती है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करती है, बेहद के परमपिता को जानती है। सुप्रीम कल्कि अवतार माना बेहद के परमपिता, माना ऑलमाइटी अथॉरिटी। विष्णु का अवतार नहीं है वो, न वो पर ब्रह्म का अवतार है, न महाब्रह्म का अवतार है। वो बेहद के ब्रह्म है, बेहद के पार ब्रह्म परमेश्वर है, बेहद बेहद के पार ब्रह्म परमेश्वर, उसका अवतार, उसको सुप्रीम कल्कि अवतार कहेंगे। इसलिए सुप्रीम कल्कि अवतार को जानना, मानना, उसको ज्ञान से ही जान सकते हैं।
सुप्रीम कल की अवतार माना ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, बेहद के विश्व का क्रिएटर है, तो बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान देंगे। तो जिनको बेहद का परम ज्ञान समझ में आता है, बेहद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान समझ में आता है, वही आत्मा सुप्रीम कल की अवतार या उससे जो होने वाला आगे होने वाला जो है महाकाल प्रलय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, उसमें कौन कैसे बचेगा, वो पूरा ज्ञान से राज समझोगे। आत्मस्वरूप बनोगे तो पूरा आत्मा का ज्ञान समझ में आएगा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, तो कौन तुम्हारा आत्मा का रचयिता कौन है, ये सब समझ में आएगा। तुम इस दूसरे ब्रह्मांड से आए हो, गैलेक्सी से आए हो, यूनिवर्स से आए हो, ग्रेट यूनिवर्स से आए हो, ग्रेट ग्रेट से आए हो, कहाँ से आए हो, तो पूरा आत्मा का ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो आत्मा मनुष्य आत्मा धीरे 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 निरंतर कर्मयोगी बनेगी, हर कर्म बैलेंस रखेगी। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। गृहस्थ आश्रम, घर गृहस्थ में रहकर भी ज्ञान पे सबसे पहला है ज्ञान। ज्ञान आएगा, ज्ञान से अपने आप को स्वयं को जानेगा, स्वयं की पहचान होगी। जब स्वयं को जानेगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा आत्मा का रचयिता कौन है, तब वो बहुत तेज पुरुषार्थ करेगा और बैलेंस रखे, लौकिक अलौकिक और विश्व कल्याण के कार्य में जुट जाएगा और बेहद का विश्व कल्याण करेगा और बेहद का अविनाशी भाग्य बनाएगा। उसके मन के अंदर बेहद की भावना होगी, उसका मन बेहद का होगा और बेहद के कार्यों में आगे बढ़ेगा और बेहद का भाग्य से अपना ज्ञान योग भी बहुत लगेगा, बेहद के परमपिता से योग लगेगा, तो उसकी आत्मा में पावर आएगी और आत्मा की पावर आएगी तो उसकी आत्मा में भी बेहद की आत्मा है, तो बेहद की कला की पावर है, साधारण नहीं है वो आत्मा है, 1 2 5 10 20 कला की आत्मा ही नहीं है, बेहद की कला की आत्मा है। तो ज्ञान से ही जज पाओगे, तो ज्ञान से ही हर कोई आत्मा अपने आप को ही जान पाती है कि मैं कौन से कैटेगरी की आत्मा हूँ और बेहद के परमपिता को भी जान पाती है। उससे पावर लेकर अपना सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर सब चार्ज कर लेता है और ये सब कारण शरीर चार्ज होते हैं, विक्रम विनाश हो जाते हैं और धीरे धीरे आत्मा त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो 3 गुण हैं, उससे भी रजो सतो रजो तमो तीनों गुणों से रहित हो जाती है, त्रिगुणातीत हो जाती है, रहित हो जाती है, तब भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बन जाती है। तब वो धीरे धीरे आत्मा एकदम कहते हैं शिवो हम, तो जीव से शिव बनती है, हम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म समान बन जाती है। तो यहाँ आत्मा बेहद की परम ब्रह्म समान बन जाती है, बेहद की परम शिव बन जाती है, बेहद की हर कोई चीज़ बेहद में, हद की चीज़ों के आगे बेहद लगा दो तो बेहद का भाग्य, बेहद की हर कोई चीज़ बेहद की हो जाएगी, बेहद का शिव, बेहद का पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञान के आगे लगाओ तो बेहद का पर ब्रह्म ज्ञान। तो बेहद का पर ब्रह्म ज्ञान समझ में आने से आत्मा अपने आप को जानने से बेहद के विश्व कल्याण में लग जाएगी, बेहद के विश्व सेवाधारी बनेगी और बेहद के विश्व सेवाधारी बनकर आत्मा सभी मनुष्य आत्माओं का कल्याण के लिए सोचेगी और अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय को जो धरती पर आज जो होने वाला थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होने वाला है, अगर सारे परम शांति के वाइब्रेशन सब मिले, 9 लाख बेहद की आत्माएं जग जाए, 9 लाख बेहद के पुरुष और 9 लाख बेहद की शक्तियाँ, 18 लाख फिर 16,000 108 1008 बेहद स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं, ये सब जग जाए, 33 कोटि देवता भी जग जाए जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए 198 करोड़ साल पहले इस ब्रह्मांड में, तो ये सब ज्ञान आने से सब जग जाएंगे और फटाफट सब जग जाए तो उनके संकल्पों में पावर आएगी, आत्मस्वरूप बनेंगे तो संकल्पों में पावर आएगी और जब संकल्पों में पावर आएगी तो संकल्प शक्ति आएगी, तो एक संकल्प किया और वायुमंडल ही बदल जाएगा,
परम शांति के वायुमंडल ही बदल जाएगा। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल ही परम शांति। तो जो विनाशकारी ग्रुप है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे और विनाश रुक जाएगा और परम शांति के वाइब्रेशन से सब परम शांति का अनुभव करेंगे और सब धीरे 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 परम शांति से आत्मस्वरूप बनेंगे और परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बनेंगे और निराकार भी बन जाएंगे, साकारी से आकारी से निराकारी। जैसे पहले निराकारी से आकारी और साकारी बने थे, ऐसी तरह वापस वो साकारी से आकारी और निराकारी बन जाएंगे और ऊंचते ऊंच परमधाम जाने के लिए जो बेहद का कला का विमान ऊपर खड़ा है, बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप जो लेके ऊपर खड़ा है, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड लेके अपने अपने रचना के लेने के लिए आए हैं। वो रचयिता ऊपर खड़े हैं, अनेक प्रकार के विमान खड़े हैं, अलग अलग कलाओं वाले रचयिता अपनी रचना को लेने आए हैं, ऊपर खड़े हैं और सब धीरे धीरे अपने विमानों में बैठ के ऊपर चले जाएंगे अपने लक्ष्य के हिसाब से। कोई गैलेक्सी, दूसरी यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स बदलने वाला है। इसलिए पूरा ज्ञान सागर में डूबेंगे और विचार सागर मंथन करेंगे। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए आपको। पूरा मल्टीवर्स बदलना है तो मल्टीवर्स का ज्ञान चाहिए। तो आपको स्वयं को पहचानना है। पहले तो आत्मस्वरूप बन के स्वयं को पहचानना है। आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, आत्मा में सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ी है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जाना है, तो ये सब कुछ जानना है। बार बार ये बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मुझे। तो आत्मस्वरूप का ज्ञान। एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड तो एक सोलर सिस्टम है। महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी, आकाश गंगा है। परम महाब्रह्मांड माने यूनिवर्स है। तो समय की पहचान ब्रह्मांड का 100 साल, तो 100 साल पूरा होने पर ब्रह्मांड का भी महाकाल प्रलय होता है, महाब्रह्मांड का भी महाकाल प्रलय होता है। तो अभी कौन सा महाकाल, बेहद का महाकाल प्रलय होने वाला है। मल्टीवर्स माना क्या कहूँगे, केवल गैलेक्सी को महाकाल प्रलय कहते हैं, एक गैलेक्सी को। ये तो पूरा मल्टीवर्स 100 कला का पूरा ब्रह्मांड। गैलेक्सी तो 8 से 12 कला की होती है, यूनिवर्स 16 से 20 कला के होते हैं, मल्टीवर्स 100 कला का है। तो पूरा मल्टीवर्स 100 कला का बदलने वाला है। कैसे बदलने वाला है, उसमें पूरा ज्ञान आ जाएगा। कैसे बदलेगा, कौन बदलेंगे, और पूरी प्रोसेस रिफाइनिंग एंड चेंजिंग जो होती जा रही है वो हमेशा समय आने पर ज्ञान से समझ पाएंगे। अंत में अनुभूति भी करेंगे। पूरा विश्व का परिवर्तन की पूरी प्रोसेस है वो समझ में आ जाएगी। इसलिए जो पूरा नया ज्ञान है, बिल्कुल नया ज्ञान है, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में ये ज्ञान। क्योंकि ब्रह्मांड का एक ही ब्रह्मा का एक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर और आप ब्रह्मांड की आदि शक्ति का ज्ञान ही हमारे वेदों, उपनिषदों में, शास्त्रों में है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का केवल शब्द आया है जो बाहर से आए हैं, दूर दूर से, दूसरे आकाश गंगाओं से या गैलेक्सी से आए हैं लोग। तो उन्होंने वो जो रेज मार के जो कुछ लिखवाया है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय के बारे में, कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो जिन्होंने जो देखा है, सोचा है, समझा है, वो लिखवाया इन्होंने। तो शास्त्रों का सार, सभी वेदों शास्त्रों का सार तो एक ब्रह्मांड का ब्रह्म ज्ञान है, महाब्रह्म ज्ञान है। मगर यहाँ तो तुम्हें बेहद का पर ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। बेहद का, हर शब्द के आगे बेहद आने से बुद्धि भी बेहद में चली जाएगी। और जब बुद्धि बेहद में जाती है तो एकदम भाव भी बदल जाते, त्रिगुणातीत हो जाते, सतो रजो तमो से परे चले जाते। इसलिए एकदम आत्मा निराकार स्टेज में भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बन जाती है। इसलिए विकर्म विनाश हो जाते हैं। उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परमाकारण शरीर में जो सब चीज़ें कर्म बंधन रिकॉर्डिंग है, कर्म, हर कोई कर्म रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर में, वो सब रिकॉर्ड योग बल से पावर आता है, आत्मा में पावर आता है तो रिकॉर्ड जलकर भस्म हो जाता है, कारण शरीर चार्ज हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे आत्मा का व्यक्त से अव्यक्त की प्रोसेस में आती है। धीरे धीरे 5 तत्वों से परम तत्व, परम तत्व से परम लाइट की आत्मा का शरीर बनता है। शरीर, सूक्ष्म शरीर,
स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से परम तत्व का, परम तत्व से परम लाइट की बॉडी हो जाती है। तो ये सब 100 परिवर्तन भी होता है यहाँ। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है तो पूरी समझ भी आएगी। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे करेंगे ये पूरी समझ में आ जाएगा। इसलिए अब सब कुछ बदलने वाला है। जागिए, उठिए, स्वयं को पहचानिए आत्मस्वरूप की अनुभूति कीजिए और बेहद के परम पिता को जो यथार्थ विधि से जानिए, यथार्थ ज्ञान से जानिए। ज्ञान योग सेवा करिए, विश्व सेवादारी बनिए और जीवन में धारणा मूर्त विवेक से अवैध बनिए। ये भी सब गृहस्थ आश्रम में रह के, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब में सारी वीडियो, मेरी वीडियो सारी देखिए। हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। उसमें बेहद के परम ज्ञान के 10 दिन का कोर्स है। रोज डेली 1-1 घंटे ज्ञान बैठिए, सुनिए और बेहद का परम ज्ञान सुनिए। बेहद का परम ज्ञान बुद्धि में आने से आपको स्वयं को पता लग जाएगा। जितना ज्ञान समझ में आ आएगा इतनी आप इस क्वालिटी की आत्मा है। तो ज्ञान है पहचान, आत्माओं के लिए भी ज्ञान है पहचान। तो अपने आप को ज्ञान से जानिए। ज्ञान पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान से जानिए मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। भी सब समझ में आ जाएगा। ज्ञान समझ में आएगा, फिर वेद का परमपिता का ज्ञान समझ में आएगा, वेद के विश्व का आदि मध्य का ज्ञान समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ समझ में आने से अब जो आने वाला समय है वो कैसे बदलेगा, कौन बदलेंगे, ये भी समझ में आ जाएगा। और महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा उसका भी समझ में आ जाएगा। और तुम 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे करोगे ये भी, और बेहद का अविनाशी भाग्य भी कैसे बनाओगे। तो ज्ञान योग सेवा धारणा सब आगे बढ़ोगे। इसलिए बहुत ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है। ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो यहाँ तो बेहद का परम ज्ञान है। तो बेहद का परम ज्ञान, तो बेहद का परम ज्ञान समझ में आने से आत्मा को ये रियलिटी महसूस होती है कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, या मैं बेहद की हूँ, या 33 कोटि वाला हूँ, या आम इंसान हूँ, या ग्रेट यूनिवर्स से आया हूँ, या ग्रेट यूनिवर्स से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। और सारा ज्ञान समझ में आने से अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय क्यों बना, कैसे बना, और उसका अंत कैसे होगा, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय का अंत कैसे होगा, उन सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी। इन आत्माओं को, सारी आत्माओं को, सारे ब्रह्मांड के आत्माओं को, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स, उसको, उसकी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, कितनी कला में मिलेगी। सारी कलाओं की आत्मा, अलग अलग कलाओं की आत्मा का भी ज्ञान मिल जाएगा। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी ज्ञान समझ में आ जाएगा। परम शांति, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम